इसलिए माइंडसेट के ऊपर बात करने की कोशिश करो। रिक्रूटिंग का माइंडसेट बना, माइंडसेट रिक्रूटिंग का, याद रखो नहीं बोल रहा हूं, याद रखो नहीं बोल रहा, लो माइंडसेट बनाओ। ग्रो योरसेल्फ बाय डेवलप अ रिक्रूटिंग माइंडसेट। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में जोर देके मैं बोलता हूं कि आपको एक रिक्रूटिंग का माइंडसेट बनाना चाहिए। लोगों को रिक्रूट करना भूल जाते हैं और प्रोडक्ट बेचने का कार्यक्रम हाथ में लेते हैं। ये धंधा लोगों को जुड़ाने का धंधा है, ये पहले प्रायोरिटी आपके पास होनी है। प्रोडक्ट बेचना एक सेकेंडरी है। ये धंधा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है, ये लीडरशिप करने का बिजनेस है। और लीडरशिप करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं रे, अपनी टीम में कुछ लोग चाहिए होते हैं। और रिक्रूटिंग की जैसे ही तो माइंडसेट बनाता है तो रिक्रूट करने के ऊपर ज्यादा भरोसा रखता है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ाने में ज्यादा भरोसा रखता है, ना कि प्रोडक्ट बेचने में। लोगों से ज्यादा जुड़ाओगे, तू बेचेगा तो एक बोतल बेचेगा, 2 बोतल बेचेगा, 3 बोतल, 10 बोतल बेच सकता है दिन में, या महीने में तू 500 बोतल बेच सकता है। अगर तुझमें कुछ उतर गया, कौन सा भूत आ गया, या कोई ऐसा मोटिवेशनल ट्रेनर अगर तुझ में घुस गया और उसने तुम्हारा एफिशिएंसी अगर बढ़ाया, तो शायद तू दिन में 50-50 बोतल बेचेगा। मगर कितना भी अगर नंगा भी नाचा, फिर भी तू 500 बोतल से ज्यादा नहीं बेच पाएगा अगर 1 to 1 बेचना चाहेगा तो। लॉट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको 1 लाख बोतल बेचने हैं ना, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। आपको रिक्रूट करने का माइंडसेट बनाना पड़ा। कई जनों में वो माइंडसेट है ही नहीं, रिक्रूट करने के बारे में कभी सोचते भी नहीं। उनको लगता है ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, फार्मर को मिलना, प्रोडक्ट को बेचना, ये हरदम चलता रहता है। उनका नेटवर्क तो बढ़ नहीं रहा। नेटवर्क में आने का सही, अगर तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट ही बेचने हैं तो मैं बोलता हूं तो दुकान क्यों नहीं डालता, रिटेलिंग का दुकान डालने का और बैठने का गल्ले पे। नेटवर्किंग का सही मतलब है कि आप डुप्लीकेशन करें। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। ये रिक्रूटिंग का माइंडसेट बनाना पड़ेगा बोबाडे जी, गुरुस्वामी जी, ये रिक्रूटिंग का ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और तो आप लीडर लोगों ने अगर ये माइंडसेट बनाया तो जैसे ही कोई नया आपके नेटवर्क में आया, आप उसको पहले रिक्रूटिंग करने का स्किल उसमें डेवलप करोगे। रिक्रूटिंग करना कितना महत्वपूर्ण है। रिक्रूटिंग किए बिना इस धंधे का सही मजा नहीं ले सकते हम। अगर महीने में 1 बार अगर दुबई जाना चाहता है, महीने में 2 बार अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है घूमने के लिए, तो आपको रिक्रूटिंग करना पड़ेगा। अकेले काम अगर करना है तो नेटवर्किंग में आने का जरूरत भी नहीं है। आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, आप कोई भी छोटा मोटा धंधा कर सकते हैं, या रिटेलिंग के बिजनेस में गल्ले पे बैठ सकते हैं। नेटवर्किंग का धंधा, रिक्रूटिंग का धंधा है। आपको नए लोगों से बातें करनी पड़ेगी, उनको मिलना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, सेमिनार्स अरेंज करने पड़ेंगे, 1 to 1 मिलना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग भी करने पड़ेंगे। मगर लोगों को रिक्रूट करने के लिए जितने भी चीजें आपको करनी चाहिए, जितने भी एक्शंस आपको लेनी चाहिए, वो सब लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ट्राई समथिंग न्यू। आप कुछ नया ट्राई करना चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं मैं रिक्रूटिंग, वो तो पता है सर, डुप्लीकेशन करना चाहिए, वो तो हमको पता है, वो तो नेटवर्किंग उसी को बोलते हैं। अरे पता होना और रियलाइज होना, इसमें बहुत फर्क है। सिर्फ पता होना और रियलाइज होना, इसमें बहुत फर्क है। अर्थ समझना और भावार्थ समझना, इसमें बहुत फर्क है। अर्थ समझने के बाद कभी जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। भावार्थ अगर आपको डिटेक्ट हुआ ना और खुद के पर्सनालिटी में अगर डाला, तो जिंदगी बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूं कि माइंडसेट बनाओ। इसका मतलब क्या मालूम है? मालूम तो हमको सब कुछ है, मगर वो हमारी एक्शन में नहीं दिख रहा। समझ रहे मेरी बात को? नहीं दिख रहा, इसका मतलब कई जनों को दिख रहा है कि कई परसेंट में दिख रहा है, 20%, 30%, 40%, मगर 100% मैं बोलता हूं आप में रिक्रूटिंग का माइंडसेट बनना चाहिए। 100%।
और ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए आपके कि मैं जो ये बिजनेस कर रहा हूं, मैं इस मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में हूं, वो लोगों को जुड़ाने के धंधे में हूं, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के धंधे में हूं। आप प्रोडक्ट बेचने नहीं आए थे, आप एक लीडरशिप करने आए थे, लीडरशिप क्वालिटीज को सीखना चाहते थे, लोगों को लीड करना चाहते थे, और जिसके फलस्वरूप आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, इतने बिकेंगे कि तू वो गिन नहीं सकता उन बोतल की संख्या को, 1 2 3 4 में इतना बेचेगा तू। मगर अकेला अगर बेचेगा तो नहीं होगा, आपको रिक्रूटिंग करना पड़ेगा, नए लोगों को अंदर लाना पड़ेगा, आपको नए लोगों को अंदर लाना पड़ेगा। आपकी हर मीटिंग का पूरा सार जो है ना, कभी भी आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको आपके माइंड में यही होना चाहिए कि इनको मैं जुड़ा कैसे, ना कि प्रोडक्ट बेचो, इनको जुड़ाना है आखिरकार। ठीक है, प्रोडक्ट बेच के तू शुरुआत कर रहा है, नो प्रॉब्लम, मगर इसको जुड़ा के और लोगों को जुड़ाने के बारे में इसको शिक्षा देना मेरा पहला काम है। ये माइंडसेट बनाओ। लोग आधे पे जाते, अभिमन्यु के तरह आधे पे जाते, बाद में कंफ्यूज हो जाते। पहला प्रोडक्ट बेच के बराबर चल रहे, वो प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट को दूसरे को दिया, उसको अपना एक्सपीरियंस बताया, दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर किया, बाद में लोग प्रोडक्ट भी खरीदने लगे, यूज भी करने लगे। अभी डुप्लीकेशन में हमारा क्या होता है, फट जाता है। हमारे से कुछ तो मिसिंग हो रहा है कि हम आधे जाने के बाद आगे जो प्रोसीजर है, सारे ग तक हम रुकते हैं, पधनिसा नहीं हो रहा है। सारे गामा बराबर हो रहा है, मगर पधनिसा नहीं हो रहा है। तो शास्त्र में मैं बोलता हूं, सातों स्वर तक आपको जाना पड़ेगा। जैसे शास्त्र में सातों स्वर को अगर ठीक से लगाओगे तो एक अच्छा गाना गा सकोगे, वैसे MLM के बिजनेस में 7 सुरों को गाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा जो करना चाहिए। तो माइंडसेट को बनाना, कौन से वाले माइंडसेट को? रिक्रूटिंग का माइंडसेट, लोगों को जुड़ाने का माइंडसेट। और गेटिंग माय पॉइंट, अगर आपको मेरे मुद्दे से आप सहमत है तो जरा थंब ऊपर करके मुझे बताइए। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये पता नहीं था। अरे बाबा, आपको पूरी दुनिया का नॉलेज है, आप ही मेरे को कई सारी चीजें बताएंगे कि आपको क्या क्या पता है। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं उसको कुछ भी महत्व नहीं देता। मैं बोलता हूं क्या रियलाइज हुआ। अगर रियलाइज हुआ तो तुम्हारी पर्सनालिटी में घुसेगा। मालूम होने से कभी भी वो आदत में नहीं बदलता, रियलाइज होने के बाद आदत में बदल जाता है, और आदतें आपको चिपक के चलती है दिन रात। इसलिए माइंडसेट के ऊपर बात करने की कोशिश करो। रिक्रूटिंग का माइंडसेट बना, माइंडसेट रिक्रूटिंग का, याद रखो नहीं बोल रहा हूं, याद रखो नहीं बोल रहा है, लो माइंडसेट बनाओ। तो जब जब बोलेगा उसके पीछे माइंडसेट तुम्हारा काम करेगा। मुझे इसको जुड़ाना है और इसको फ्यूचर में कैसे जुड़ाना है ये सिखाना है। ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ये माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से काम, हमेशा बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं माइंडसेट्स। तो लोगों के साथ जब तुम बात करोगे, मीटिंग लोगे, कई 5 लोगों का मीटिंग लोगे, 10 लोगों का, 15 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 300 1000 लोगों के सामने भी तुम बोलते वक्त तुम्हारे दिमाग में एक धंधे वाली सोच, एक एंटरप्रेन्योरियल सोच होगी कि इनको मुझे रिक्रूटिंग सिखाना है, और रिक्रूटिंग कितना महत्वपूर्ण है इनके दिलो दिमाग में मुझे घुसाना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम उस प्रकार के धंधे में हैं, क्योंकि हम उस प्रकार के धंधे में हैं। तू अगर किराना माल का कोई दुकान डालता तो मैं आके नहीं बोलता कि तू अभी रिक्रूट कर, क्योंकि उस टाइप के तो धंधे में नहीं है। मगर मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो तुमको रिक्रूट करना पड़ेगा, और उसी माइंडसेट से चलना पड़ेगा। जितनी भीड़ होगी तुम्हारे साथ, उतना एक टॉप ऑफ द टॉप अचीवमेंट तू करेगा, और इसके बारे में मुझे कोई भी डाउट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग आते हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, आते अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। इस इंडस्ट्री में अकेले का कोई काम नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा, एक भी ड्रीम पूरा नहीं होगा।